गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के अंतर्गत नाइट्रोजन एक्सक्रीशन की स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम उत्सर्जन जो है वह ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन या अमीनो एसिड्स हैं, उनके डीएमिनेशन से उत्पन्न होते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। और इन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर जिनका एक्सक्रीशन एनिमल्स के द्वारा किया जाता है उसके आधार पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, 3 समूह में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें जो है अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। तो इसमें एक एक को अपन देखेंगे, एक एक की स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें अमोनोटैलिक, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है अमोनोटैलिक मीन्स इसका मतलब ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है, और अमोनिया की फॉर्म में ही इस नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट का क्या बॉडी से एलिमिनेशन किया जाता है। अब बात आती है कि अमोनिया का जो फॉर्मेशन है वो बाय द डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स का विअमीनीकरण है उसके फलस्वरूप क्या अमोनिया उत्पन्न हो रही है, और उस अमोनिया को सीधे ही शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो अमोनिया जो होती है वो एक अत्यंत विषैली गैस होती है जिसको लंबे समय तक शरीर में नहीं रोका जा सकता, क्योंकि रुधिर के अंदर जो अमोनिया की सहनशीलता है वो बहुत कम होती है। अतः अमोनिया का जो है वो शरीर से निकालना और इसको अतिशीघ्र निकालना आवश्यक होता है। अमोनिया जो होती है वो जल में घुलनशील होती है, अतः कई प्राणियों में यह सीधे ही जल में मिश्रित कर दी जाती है, और इस हेतु अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करने हेतु लगभग 300 से 500 ml वाटर की क्या होती है आवश्यकता होती है। और इतना जो वाटर है वो केवल जलीय प्राणियों को ही उपलब्ध हो पाता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो अमोनिया के रूप में जो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट का बॉडी से एलिमिनेशन किया जाता है वो एक्वेटिक एनिमल्स में ही किया जाता है। इस प्रकार का एक्सक्रीशन जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में संभव नहीं हो पाता। तो इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे कुछ प्रोटोजोन्स है जिसमें अमीबा प्रोटियस है, कुछ सिलेंट्रेट्स हैं जैसे हाइड्रा है, पॉलीकिड्स है, नीरेज है, क्रिस्टेशियंस आर्थ्रोपोड्स हैं जैसे क्रैब्स है, कुछ मॉलस्क है जिसमें जैसे एप्लाइसिया है, सीपिया है, ऑक्टोपस है। इसके साथ साथ जैसे फ्रेश वाटर बोनी फिशेज है, टैडपोल लार्वा है, एक्वेटिक टॉर्टॉइज है। इनमें जो है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में अमोनिया को बॉडी से क्या बाहर निकाला जाता है। तो ये जो है एग्जाम्पल किसके, अमोनोटैलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन देखें दूसरा जो है यूरियोटैलिक। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है यूरियोटैलिक जो है ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये किसकी फॉर्म में होता है, यूरिया की फॉर्म में होता है। और इस प्रकार का जो एक्सक्रीशन है वो मेनली किसमें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पाया जाता है। और इन एनिमल्स में क्या होता है कि जो अमोनिया है उसको डायरेक्टली क्या है एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए वाटर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो टॉक्सिक अमोनिया है उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और ये जो कन्वर्जन होता है ये लिवर में होता है, और उस प्रोसेस का नेम है
ऑरेंथिन साइकिल, जिसकी अपन बाद में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो मनुष्य के रुधिर में जो यूरिया है वो लगभग 20 से लेकर 40 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। और इस जैसे 1 ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालने हेतु लगभग 50 ml वाटर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एनलिट्स हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, और कुछ गैस्ट्रोपोड मोलस्क है, स्पाइला है, कार्टिलेजिनस फिशेस है, एम्फीबिया है जिसमें फ्रॉग है, इसके अलावा जैसे मैमल्स हैं, रैबिट है, ह्यूमन बीइंग है, एट्सेट्रा। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का जो एक्सक्रीशन है वो मेनली किस में पाया जाएगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलें, तीसरा जो है यूरिकोटेलिक। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें मेन जो एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। अब यूरिक एसिड जो है वो कंपैरेटिवली यूरिया से भी क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है, और वाटर के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो ये जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में इसका क्या एक्सक्रीशन किया जाता है, मतलब बिना पानी के, या फिर बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए। और इसकी जो है जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग 100 ml ब्लड में लगभग 26 मिलीग्राम यूरिक एसिड क्या पाया जाता है। तो ये जो है इस प्रकार का एक्सक्रीशन ऐसे एनिमल्स में जहाँ पर क्या है वाटर स्केर्सिटी होती है, पानी कम होता है, वहाँ पर एक तरह से वाटर कंजर्वेशन हेतु क्या होता है, एडेप्टेशन होता है, जिसमें क्या है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बिना पानी या लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर के द्वारा क्या किया जा सकता है, बॉडी से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार का जो एक्सक्रीशन है वो मेनली क्या है, ऐसे एनिमल्स में ही पाया जाएगा जो कि इस प्रकार के आवास में रहते हैं जहाँ पर क्या होती है, पानी की कमी होती है। तो इसके जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो इंसेक्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ स्नेल्स होते हैं, और टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं, इसमें स्नेक्स हैं, लेजार्ड्स हैं, वर्ड्स हैं, डेजर्ट मैमल्स हैं, और कुछ जो है डेजर्ट मैमल्स हैं उनमें इस प्रकार का एक्सक्रीशन पाया जाता है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि जो यूरिकोटेलिक जो एक्सक्रीशन है वो ऐसे एनिमल्स में पाया जाएगा जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर क्या होती है, पानी की कमी होती है। तो इस प्रकार से पानी वाटर कंजर्वेशन हेतु इनके अंदर एक तरह से ये यूरिकोटेलिक जो है वो एडेप्टेशन है, जिसमें यूरिक एसिड को सेमी सॉलिड फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, जिसमें या तो पानी की आवश्यकता होती नहीं है या फिर बहुत लीस्ट अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजिनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने हेतु। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जो मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स, उनके एक्सक्रीशन के बेस पर कि किस फॉर्म में इनको निकाला जा रहा है, बॉडी से एलिमिनेट किया जा रहा है, उसके आधार पर जो एनिमल्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। इनके साथ साथ कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, और इसके अलावा जैसे अमीनो एसिड कॉन्जुगेट्स हैं, ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड है, ग्वानिन है, मिनरल आयंस है,
हाइपोजेंथिन है, एलेंटोइन है। तो इन फॉर्म में भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन है एक्सक्रीशन है, जो नाइट्रोजन उत्सर्जन है, उसमें जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स हैं उनको किन फॉर्म में एनिमल्स के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।